स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में क्या किया था कि हम इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स किए थे कि हाउ टू कैलकुलेट इनकम मेथड से हम क्या निकालते हैं एनडीपीएट एफसी। लेकिन इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में ये हम करेंगे कि जैसे कि हम आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ भी रखा है, जब हम कुछ एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो सेम यहाँ भी एक तरीके की हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। यानी फॉर्मूला क्या होता है हमारा इनकम मेथड का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन हो सकते हैं, हो सकता है हमें वो क्वेश्चन बहुत इजी गिवन हो, या हो सकता है वो हमें क्वेश्चन ट्रिकी गिवन हो कि हमें दूसरे मेथड का यूज़ करके, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड का या एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करके हमें उसमें क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सेल्स गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, आईसी यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रेंट, इंटरेस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है आपका डेप्रिसिएशन होता है, मिक्स्ड इनकम यानी कि 400 आपको गिवन है। अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप लोग क्या दिमाग लगाएंगे, मैम ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, वेरी इजी, रेंट प्लस इंटरेस्ट कर दो। पर नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम पहले इसमें वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है हमारा, सेल्स है हमारी, सेल्स कितनी हमारी 4000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखिए कितना है हमारा 600, 4000 माइनस 600 कितना हो गया 3400। हमने जैसे कि पढ़ा था कि वैल्यू एडेड से हम क्या निकालते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो यानी एक तरीके से हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल लिया 3400। नाउ इनकम मेथड को निकालने के लिए जब हम इनकम मेथड निकालते हैं तो हम एनडीपी एट एफसी निकालते हैं। हमें एनडीपी एट एफसी निकालना है, लेकिन हमने क्या निकाल लिया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी 3400। देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 200 है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 500 है। मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी 2700 आ गया। अब देखिए, अब मैंने क्या किया है कि एनडीपी एट एफसी क्या होता है, यानी जो इनकम मेथड क्या होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। एनडीपी एट एफसी की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी 2700, यहाँ मैंने पुट कर दी। सीओई हमें देखो क्वेश्चन में कितना गिवन है 800, मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस की में रेंट और इंटरेस्ट तो गिवन है लेकिन प्रॉफिट वगैरह गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस को छेड़ोगे ही नहीं, एज इट इज़ रख दो उसे। प्लस मिक्स्ड इनकम आपको 400 गिवन है, 800 प्लस 400 1200, 2700 में से माइनस कर दो 1200, 1500 आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यूजिंग अ वैल्यू एडेड मेथड हमने इनकम मेथड के डिटर्मिनेंट्स निकाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी है। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको 70,000 गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या है इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको 18,000 गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 3000, वेजेस एंड सैलरीज 25,000। वैल्यू एडेड सेम वही प्रोसीजर करेंगे, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 70,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 52,000। तो वैल्यू एडेड से क्या निकालते हैं हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस। नाउ एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सेम वही करा हमने, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। डेप्रिसिएशन की यहाँ वैल्यू गिवन नहीं है तो उसकी वजह मैंने 0 पुट किया है। 52,000 माइनस 3,000 इक्वल टू 49,000। नाउ एनडीपी एट एफसी क्या होता है सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स इनकम। एनडीपी एट एफसी ऊपर से 49,000 आया, सीओई क्वेश्चन में देखो 25,000 गिवन है। सीओई क्या होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसके अंदर आपके क्या कंपोनेंट है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। यहाँ पे सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज गिवन है तो मैंने यहाँ पुट कर दी 25,000। यहाँ मिक्स्ड इनकम हमें कुछ भी गिवन नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह ओएस मैंने लिख दिया है। 25,000 वहाँ जाके माइनस का हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आया आपका 24,000।